हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश PDITI ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ये अपना सब्जेक्ट है जिसका चैप्टर है 7। पिछली वीडियो में हमने जो टॉपिक था वो था हमारा वेट के बारे में बताया था। वेट क्या होता है? किसी वस्तु का वह भार जो पृथ्वी के आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर रहता है। तो वेट क्या रहता है? यानी किसी बॉडी का वह भार जो किसी पृथ्वी के आकर्षण बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है। यानी कोई बॉडी है, उसका वो जो कोई बॉडी होगी या कोई वस्तु होगी, उसका जो भार होगा वो पृथ्वी के आकर्षण बल यानी पृथ्वी के आकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। तो ये वेट, इसे हम किससे डिनोट करते हैं? इसे W से डिनोट ठीक है। तो ये क्या आता है? W इक्वल टू mg। तो वेयर W इक्वल टू वेट m इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी यानी बॉडी का भार, मास ऑफ द बॉडी यानी जो भी हमारी वस्तु होगी, वस्तु का द्रव्यमान इंटू यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो वेट क्लियर हो गया। वेट क्या होता है? कोई भी बॉडी है, उसका जो वेट होगा वो पृथ्वी के अपनी ओर आकर्षित या गुरुत्वाकर्षण बल जो भी लग रहा है उसमें, क्योंकि कोई पृथ्वी के अंदर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो किसी भी बॉडी को अपनी ओर खींचता है। तो यानी कोई बॉडी है, अब इस बॉडी का कुछ ना कुछ वेट होगा, इस बॉडी का कुछ ना कुछ वेट होगा। अब ये वेट गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा, इसे हम क्या कहेंगे? वेट कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक था अपना पिछली वीडियो में, एक था अपना फोर्स क्या होता है यानी बल। इसमें एक नोट पॉइंट आएगा, यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना। फोर्स क्या होता है? फोर्स को कह सकते हैं, यानी यह वह बॉडी है, यानी यह वह बॉडी है जिसमें किसी वस्तु में बाह्य बल
लगाया जाता है तथा वस्तु की गति में परिवर्तन वस्तु की गति में परिवर्तन होता है तो उसे फोर्स कहते हैं। और इसे एक्सप्लेन करें, कोई बॉडी है, किसी बॉडी पे अगर हम एक्सटर्नली फोर्स लगाएंगे, जैसे कोई हमारा बॉडी है, अब इस बॉडी पे कोई एक्सटर्नली कोई फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। मूवमेंट बोले तो ये अपने प्लेस से अनदर प्लेस पे यानी दूसरे प्लेस पे डिफॉर्म हो जाएगी, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करेगी। यहाँ से ये बॉडी यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन कोई बॉडी है, उस पर फोर्स कौन सा लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना कि इंटरनल। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, जो बाहरी बल, किसी बॉडी को हम धकेलें, यानी कोई वस्तु है, वस्तु को धकेलेंगे, वो अपनी पोजीशन से परिवर्तन हो जाएगी, यानी पोजीशन से हट जाएगी, उसमें क्या है, वो फोर्स कहलाती है। इसकी जो यूनिट होती है वो मात्रक होता है। मैंने बताया था इसका यूनिट, फोर्स का यूनिट क्या रहता है, मात्रक रहता है, मात्रक न्यूटन, जिसका जो यूनिट रहता है वो न्यूटन रहता है। और यह भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, वेट और फोर्स। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो रहता है, इसे हम F से डिनोट करते हैं। तो F इक्वल टू M इंटू ए। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा अपना वो आएगा न्यूटन के नियम। लॉ ऑफ न्यूटन्स। ठीक है, न्यूटन के नियम को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो न्यूटन एक साइंटिस्ट थे। उनका जो पूरा नाम था सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन। इनका जो पूरा नाम क्या था, सर आइजैक न्यूटन था इनका नाम। इन्होंने 1686 में एक लॉ दिए थे। ठीक है ना, 1686 में सर आइजैक न्यूटन ने एक लॉ दिए थे। लॉ थे वो टोटल 3। कितने लॉ थे, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। अब अपना जो हमारा जो टॉपिक आएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, यानी ये हो जाएगा अपना न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है, तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है,
अभी हमने वेट बताया था, सेम उसी की तरह इसमें भी बॉडी यूज करेंगे हम किसी भी वस्तु को। तो उन्होंने एक नियम दिया था, कोई भी बॉडी, ये मान लो एग्जाम्पल है, कोई भी बॉडी है, अगर इस बॉडी पे हम एक्सटर्नली फोर्स लगाएंगे, मैंने अभी बताया था, अगर इस बॉडी पे अगर हम एक्सटर्नली फोर्स लगाएंगे यानी बाहरी बल इस पे अगर लगाएंगे तो ये बॉडी मूव करेगी, यहां से ये बॉडी यहां आ जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये बॉडी जब हम इस पे एक्सटर्नली फोर्स लगाएंगे तब ये बॉडी यहां आएगी। अगर इस पे फोर्स न लगा के इसे यहीं छोड़ दें तो वो भी इसी अवस्था में रहेगी। यानी ये इन्होंने जो नियम दिया था, कोई भी बॉडी है अगर कोई बॉडी या वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था मतलब रेस्ट पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी। यदि वस्तु या बॉडी गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में यदि कोई बॉडी विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, यदि कोई बॉडी मोशन में है, गति में है, तो वो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। जब तक कि उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन ने क्या दिया था कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट पोजीशन में रहेगी, या मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। रेस्ट पोजीशन यानी विराम अवस्था, ना तो वो मूव कर रही है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, बॉडी मूव नहीं कर रही है यानी गतिशील नहीं है, तो वह विराम अवस्था में रहेगी। अगर वो मोशन में है, गति में है, तो वो गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उसको कोई बाहरी बल न लगा जाता हो। बाहरी बल समझ में आता है, एक्सटर्नल फोर्स जिसे बोलते हैं हम, एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी बल होता है कोई भी बॉडी है जिसकी बाहर से कोई फोर्स लगता है, या तो इधर से लगेगा बॉडी जहां जिसकी तरफ मूव करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर कोई बॉडी इधर से फोर्स लग रहा है तो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है ना। तो ये होता है अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इससे हम इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसमें आगे बात करते हैं। अभी बताया था मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन यानी न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम, ठीक है। इससे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगर कोई पूछ लेगा, अगर एग्जाम में आता है कि जड़त्व का नियम
किसके प्रिंसिपल पर कार्य करता है? तो न्यूटन का लॉ ही होता है, जड़त्व का नियम। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। यानी जड़त्व का नियम, इससे मतलब इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया, इसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इनर्शिया, जड़त्व का नियम को और एक्सप्लेन करेंगे तो इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी बॉडी है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी, या वो रेस्ट इन पोजीशन में है तो रेस्ट इन पोजीशन में रहेगी। यानी कोई बॉडी मोशन में है तो वह मोशन में रहेगी। मोशन यानी गति, यानी कोई बॉडी गति में है तो वो गति में रहेगी, या विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, तो वह विराम अवस्था में रहेगी, यानी रेस्ट इन पोजीशन। यानी कोई बॉडी विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यानी उस पे एक्सटर्नल न लगाया जाए। ठीक है। तो इनर्शिया ने क्या मोशन दिया था? कोई भी बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर वो बॉडी विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नली फोर्स न लगाया जाए, है ना। अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो वो क्या रहेगी? बॉडी मोशन में हो जाएगी। फिर मान लो इस पे अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो बॉडी मोशन में होगी, वो बॉडी यहाँ से मूव करके यहाँ आ गई। अब इस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये अपनी विराम अवस्था में, यानी जहां बॉडी है वहीं बॉडी रहेगी अपनी, यानी वस्तु जहां पर जिस पोजीशन में है वही उसी पोजीशन में रहेगी। जड़त्व का नियम अगर इसे हम आगे और एक्सप्लेन करें इनर्शिया जड़त्व बल जिसे हम बोलेंगे, तो जड़त्व बल को कैसे करेंगे हम? जड़त्व यानी जड़त्व इनर्शिया, है ना। जड़त्व इनर्शिया वह जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु
वस्तु वस्तु विरामावस्था तथा गतिशील अवस्था का विरोध करता है। यानी जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिसके कारण कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है या गतिशील अवस्था में है तो उसका वो विरोध करेगी, है ना। तो विरोध करेगी, उसे हम इनर्शिया फोर्स कहते हैं। तो इनर्शिया का अगर एग्जांपल लेंगे, कोई भी अगर हम किसी बस में चल रहे हैं, ठीक है, किसी बस में चल रहे हैं, तो उसमें हम क्या होता है, चलती बस में अगर कोई चालक या ड्राइवर अगर ब्रेक को लगा देता है, ब्रेक को दबाता है, ब्रेक को जब लगाएगा उस कंडीशन में क्या होगा, कार में बैठा व्यक्ति या बस में बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, बॉडी के अंदर क्या रहता है, अपना इनर्शिया फोर्स काम करता है। इसी को हम बात करते हैं इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया, कोई पूछ लेगा कि इनर्शिया फोर्स क्या होता है, या लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, या फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या होता है, ये तीनों एक ही बात है। तो जड़त्व का नियम कोई पूछेगा, जड़त्व का नियम क्या होता है, कोई अगर हम किसी भी बस में चल रहे हैं, फॉर वन एग्जांपल, तो चलती बस में या तो एकदम ब्रेक लगा दे कोई ड्राइवर, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो बस के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो एक आगे की ओर झुक जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जिसमें जो फोर्स काम करता है, जिसमें जो बल उत्पन्न होता है, वो कौन सा बल होता है, जड़त्व बल, जिसे हम इनर्शिया फोर्स बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया ये अपना क्लियर हो गया, ठीक है। या फिर एक एग्जांपल इसका एक और है, अगर कोई बस खड़ी हुई बस है या रुकी हुई बस है, अगर एकदम उसे बस में से क्लिच अगर खोलेंगे हम या क्लिच को ओपन करेंगे तो एकदम जो आगे को मूव करेगी बस, जैसे कोई बस है ये, अब इसे एकदम क्लिच करेंगे तो जिसमें जो बस के अंदर जो बैठे लोग हैं, तो बस के अंदर अगर इसे हम आगे एकदम क्लिच ओपन करेंगे तो बस आगे बढ़ेगी, एकदम थ्रस्ट फोर्स लगेगा इसमें, धक्का फोर्स जिसे बोलते हैं हम। तो इसमें जो अंदर बैठे कैंडिडेट हैं जो पीछे की ओर झुक जाएंगे, है ना। तो ये भी एक क्या है, इनर्शिया फोर्स है, इनर्शिया, ठीक है। तो इनर्शिया फोर्स क्लियर हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्लियर हो गया। सेकंड जो आएगा इसमें, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, वो आएगा अपना द्वितीय नियम, या कह सकते हैं हम इसे न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है। अब सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन में क्या बताया था, कोई भी बॉडी है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन में न्यूटन ने बताया था किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, संवेग
परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु के बल के समानुपाती होती है। इसमें संवेग परिवर्तन की दिशा वस्तु की ओर होती है। ठीक है। न्यूटन ने जो सेकंड लॉ दिया था, उन्होंने कहा था कोई भी वस्तु अगर संवेग परिवर्तन की दर है तो वस्तु के बल के समानुपाती होगी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज मोमेंटम, यानी इसे बोलते हैं हम संवेग परिवर्तन की दर। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो हमें तो ये इसमें हिंदी ही देखना है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु के बल के समानुपाती होती है। ठीक है ना। तो लेकिन इसमें वस्तु की दिशा किधर रहती है अपनी, इसे संवेग परिवर्तन का, इसे संवेग का नियम कहते हैं। अगर कोई पूछ लेगा मूवमेंट लॉ क्या होता है, तो यही होता है अपना मूवमेंट लॉ। नेक्स्ट जो आएगा, इसे अगर एक्सप्लेन करेंगे इसका फॉर्मूला बेसिस, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा प्रारंभिक वेग, किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा प्रारंभिक वेग u t समय में t समय चलने में F बल लगाते हैं v वेलोसिटी से, यानी v वेलोसिटी से, तो उस वस्तु का संवेग क्या होगा। यानी कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तथा उसका प्रारंभिक वेग u है, तथा t समय में कोई वस्तु चल रही है, उसमें कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। मैंने बताया तो कोई वस्तु है, इस वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। अब इतना इसका ये सारा मास हो गया। ठीक है, इसमें इनिशियल जो वेग है वेलोसिटी, इसमें बॉडी जब मूव कर रही है तो उसमें कुछ ना कुछ इनिशियल वेग होगा। एक्सटर्नली फोर्स लगा हुआ है, कितने समय में ये बॉडी मूव कर रही है, तो t समय भी दे रखा है, और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है वो वेलोसिटी भी दे रखा है ना। तो ये सारी चीजें हमें इसमें एक फॉर्मूला बेसिस हम निकालेंगे। तो किसी वस्तु का
ये नोट डाउन हो गया। तो किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग t1 इक्वल टू एम यू, ठीक है, तथा t समय बाद संवेग, t समय बाद संवेग p2 इक्वल टू एम वी, ठीक है। संवेग परिवर्तन की दर, संवेग संवेग परिवर्तन इक्वल टू P1 P2 माइनस P1 इक्वल टू एम यू माइनस के एम वी। तो यहाँ हमने m कॉमन ले लिया, मास ऑफ द बॉडी यानी किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, तो u माइनस के v, ठीक है। संवेग परिवर्तन की दर, तो ये क्या हो जाएगा, एम वी माइनस के यू अपॉन टी, ठीक है। ये हो गया अपना गति के नियम के अनुसार F समानुपाती एम वी माइनस के यू, ठीक है ना, अपॉन टी। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे हम, तो यहाँ हमारा के आ जाएगा, के यहाँ पे हो जाएगा कांस्टेंट, इसे हम नेतांक बोलते हैं। तो मैंने पहले पढ़ाया था एक्सीलरेशन क्या होता है, यानी वेग, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए इक्वल टू बी माइनस के यू अपॉन टी, यानी वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम, त्वरण। तो ए यहां से हमारा ये हो गया, यानी ये पूरा पोर्शन क्या हो गया अपना एक्सेलरेशन। तो एफ ठीक है समानुपाती एम ए, ठीक है। ये हो गया अपना, जहां m बराबर a, ये क्या हो जाएगा, समानुपाती हटाया तो k हो गया के एम ए। तो m बराबर 1 रखने पर, a बराबर 1 रखने पर, तो क्या हो जाएगा, f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर 1 रखने पर, ये तीनों चीज अगर हम 1 रखेंगे तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 1 हो जाएगा। k इक्वल टू 1 लगाने पर क्या हो जाएगा, अगर इसको इसी अगर हम इक्वेशन में रखेंगे, k की वैल्यू f बराबर के एम ए में, f बराबर के एम ए में k इक्वल टू 1 रखने पर, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए, यही होता है f बराबर एम ए, ठीक है। तो किसी वस्तु का
तो अभी जो फॉर्मूला निकला था वो निकला था F बराबर A, यानी संवेग का नियम, जिसे हम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन बताते। तो F क्या हो गया, यहाँ पे फोर्स हो गया, बल जिसे बोलते हैं। M बराबर मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान। ए इक्वल टू क्या हुआ, एक्सेलरेशन। तो इसे हम एक और डेफिनेशन में लिख सकते हैं, किसी वस्तु का वस्तु पर लगने वाला बल F तथा वस्तु का द्रव्यमान M तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण यानी A एक्सेलरेशन। वस्तु में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल को संवेग का नियम कहते हैं, ठीक है। यानी कोई वस्तु में द्रव्यमान नियम कहते हैं, या किसी वस्तु के बराबर होता है, यानी F इक्वल टू M इंटू A, ठीक है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान, मान लो कोई वस्तु है उस पर कुछ ना कुछ बल लग रहा है, क्लियर हो गया। किसी वस्तु पर लगने वाला बल F बल लग गया, बॉडी भी होगी, F हो गया बल। किसी वस्तु पर लगने वाला बल, इस वस्तु का ये द्रव्यमान है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान है M, ठीक है, तथा उस वस्तु के त्वरण के गुणनफल के बराबर रहता है, यानी F इक्वल टू एम A फॉर एक्सेलरेशन, M फॉर मास ऑफ द बॉडी, F फॉर फोर्स, यानी किसी वस्तु पर लगने वाला बल। तो ये हो गया अपना सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। अब आता है अपना थर्ड लॉ। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है न्यूटन का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन ने तीसरे नियम में किया दिया था कि कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी में अगर फोर्स लगाएंगे तो उसके जस्ट अपोजिट में जितना फोर्स लगेगा उसी को हम न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। तो उसे हम आगे कैसे करेंगे, किसी
किसी क्रिया के उसके बराबर और विपरीत, ठीक है, किसी क्रिया के प्रतिक्रिया होती है। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, यानी थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन ने क्या कहता है, कोई भी बॉडी है उसके जस्ट अपोजिट में उसकी जो प्रतिक्रिया करेगी, है ना, किसी क्रिया के उसके बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया को हम क्या कहते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। जैसे हम किसी भी बॉडी को, ये कोई हमारी बॉल है, ये दीवार है, ठीक है, एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ये हो गया बॉल यानी दीवार। अब इस पे अगर हम इधर से फोर्स लगाएं, ठीक है, इधर से एक्सटर्नली फोर्स लगाएं, जितना फोर्स इधर से लग रहा है उधर से भी इतना लग रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, रिएक्शन, ठीक है ना। तो इधर से फोर्स लगा रहे हो, उधर से, तो रिएक्शन फोर्स लग रहा है अपना, इसी को हम क्या कहते हैं, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, जहां से हम तो ये तो अपना एग्जांपल हो गया, यानी किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल, जिसमें किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल जिसमें उसके विपरीत बल प्रतिक्रिया कर रहा हो, यानी कोई भी बॉडी है, इस पे अगर हम फोर्स लगाएंगे दीवार पे, तो जितना फोर्स हम लगा रहे हैं उतना फोर्स उधर से बॉडी कर रही है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तभी कहा ना विपरीत क्रिया हो रही है, विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है, यानी इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं, उधर से भी उतना फोर्स लग रहा है, तो ये क्या कहेगा, प्रतिक्रिया हो रही है, यानी रिएक्शन फोर्स लग रहा है इसमें। तो इसी को हम क्या कहते हैं, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन ने किया था क्रिया प्रतिक्रिया का, इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, ठीक है। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल है, अगर कोई व्यक्ति अगर बंदूक चला रहा है, तो बंदूक चलाते समय क्या रहता है कि जैसे ही बंदूक की नॉब ऑन करेगा, तो उस समय क्या होगा, जितनी आगे की ओर वो जाएगा उतना ही पीछे की ओर, जैसे ही हमारे उसे हम नॉब को दबाएंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, जितनी आगे धक्का लगेगा तो पीछे भी धक्का लगता है उसे, तो वही होता है प्रतिक्रिया का लॉ। तो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के बारे में बता दिया आपको। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है, कोई भी फोर्स हम किसी बॉडी पे लगा रहे हैं, तो उधर से भी हमारी बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में उस फोर्स को लगाएगी, तो इसी को हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है ना। तो थर्ड लॉ ऑफ हो गया अपना नियम। नेक्स्ट जो आता है वो आएगा अपना ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल नाम सुना होगा, क्या होता है तो उसके बारे में देखते हैं। किसी का एड्रेस नहीं है, केवल अपने आधार कार्ड को
तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। यह आकर्षण बल जिसके द्वारा किसी वस्तु को प्रत्येक वस्तु अपनी ओर खींचती है। ठीक है, यह वह आकर्षण बल है जिसके द्वारा किसी वस्तु दूसरी वस्तु को यानी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण फोर्स। उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कोई भी बॉडी है जो किसी वस्तु को प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना ग्रेविटी। क्या होता है, गुरुत्व जिसे हम बोलते हैं, गुरुत्व। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी। इसे हम कहते हैं ये एक गुरुत्वाकर्षण बल का ही रूप है ठीक है, ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल का ही रूप है यह वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी यह वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। उसे ग्रेविटी कहते हैं, यानी उसे गुरुत्व कहते हैं, या उसे कह सकते हैं हम ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी क्या होता है, इस बल के कारण, ग्रेविटी के कारण क्या होता है, एक नोट पॉइंट लिख दो।
इसके कारण किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर नीचे की ओर लाते हैं। यानी कोई भी वस्तु है ऊपर से नीचे की ओर आ जाती है, या नीचे से ऊपर की ओर आ जाती है, इसे ये भी लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी के बारे में क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो आया वो गुरुत्व बल आएगा। ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी फोर्स क्या है? यह वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को यानी एक ऐसा बल जिसके द्वारा पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती हो, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना